नमस्कार दोस्तों। तो ये एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4 है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल राज्य ने शुरू की है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अपने राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आहार क्रांति की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? पोषण सुरक्षा को प्रदान करना। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में माना फॉरेस्टा बनाया जा रहा है, जो कि क्या होगा? पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट होगा। नेक्स्ट, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से है, जुड़ा हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद आया, वहाँ डकैत संग्रहालय बनेगा और क्या क्या चीज़ था, दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म की खोज वहाँ हुई है और 2-3 फैक्ट थे वहाँ से जुड़े हुए, याद नहीं आ रहे। नेक्स्ट, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर, यही इसका थीम था और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट, पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो नो द एंटी नेशनल पुस्तक RSN सिंह ने लिखा है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एक रामचंद्र गुहा लिखा हुआ ऑप्शन में, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस नाम से पुस्तक लिखी थी रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्या स्थापित किया जाएगा? देश का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जापान के साथ भारत ने जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है और जल संसाधन से याद आना चाहिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो किरण बेदी को वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी और कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। नेक्स्ट, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वनधन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करेगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और इसे जारी कौन करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। किस चीज़ में? 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से पहला स्थान उड़ीसा को मिला है और ये रिपोर्ट जारी किसने किया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, यानी CPCB ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जनपद है सिद्धार्थनगर, वहीं ये हुआ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। विकल्प बी। नेक्स्ट, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से एक संबंध है भाविना पटेल का। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तेलंगाना में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है और ये कितने मेगावाट का था? ये भी था GS वर्ल्ड वाले 150 जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें है, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन और ये इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दुगना करना। नेक्स्ट,
परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, विकल्प बी। नेक्स्ट, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किया गया है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य है वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना। किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही क्वेश्चन था, पाइनएप्पल कुछ करके था जो ताइवान से संबंधित था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि वो अनुमति दे देगा भांग की खेती, व्यावसायिक खेती को। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जिसका काम ये होगा कि वो न्यूट्रिनो की खोज करे। नेक्स्ट, और पहली बार ऐसा हुआ है। किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है? तो तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो अमेरिका ने कोरोना की ओरल वैक्सीन के साथ, मतलब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के ओरल वैक्सीन की निर्माण किया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो INS करंज, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान का एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन A, इसने ही परीक्षण किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है, क्या नाम है? शाहीन 1A। नेक्स्ट, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर खोज की गई है जो मानव निर्मित है। नेक्स्ट, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किया जाएगा, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 दिया जाएगा और ये उपन्यासकार हैं, मराठी उपन्यासकार। किसके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान? KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया? तो अफ्रीकी हाथी को रेड लिस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। नेक्स्ट, कौन करता है रेड लिस्ट की सूची में शामिल? IUCN। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो शेफाली वर्मा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत का। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं पड़ा। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट, क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया, मतलब जो बजट पेश किया उसका नाम देशभक्ति बजट है। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तान्हाजी द अनसन वॉरियर को प्रदान किया गया, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध कौन से कथन से सत्य है? उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वैसे सारा कथन सत्य मैं पढ़ देता हूँ। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, तो बिल्कुल सही है बूटा सिंह के बारे में। दूसरा, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, विकल्प डी। नेक्स्ट, कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है वो कुल मिलाकर 7 लोगों को मिला है। अच्छा, जो शिंजो आबे को मिला है, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण मिला है? तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से इसरो ने यह निर्णय ले लिया कि पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा ने खोज की है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, कर्नाटक से याद आया, यक्षगान कहाँ की ये नृत्य परंपरा है? तो ये कर्नाटक की है। नेक्स्ट, ई-बाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस संस्था ने MSME के लिए SH यानी स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो RBI ने शुरुआत की है। किसके लिए? MSME के लिए। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो भी आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पिछले वाले वीडियो में कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 किसको समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, याद रखना है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंध है अ माइंड विदाउट फियर, और इसका उल्लेख किया गया है आर्थिक समीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू।